प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 12 हिंदी की क्लास में हम पाठ 2 पढ़ेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित ऊधो प्रसंग। ऊधो प्रसंग में का पद संख्या 1 और 2 इसके पूर्व कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। यदि उसको आप पढ़ना चाहते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पद संख्या 3। जैसा कि ऊधो और गोपियों में संवाद चल रहा है, ऊधो गोपियों को योग की शिक्षा, निराकार ईश्वर के विषय में बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि निराकार ईश्वर कौन है और योग साधना को आप करिए, इस तरह कह रहे हैं। तो बार बार समझा रहे हैं गोपियों को। गोपियाँ सुनते सुनते उनकी बातें समझते समझते ऊब गई हैं, क्योंकि वह तो कृष्ण की भक्ति में रमी हुई है। इसलिए निराकार ईश्वर और योग साधना के विषय में वो कुछ समझना चाहती नहीं है, लेकिन फिर भी ऊधो ज़बरदस्ती वो चीज़ समझाते हैं। तो पहली पंक्ति है पद संख्या 3 की। सुन सुन ऊधो की अकथ कहानी कान। सुन 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 के ऊधो की। क मने कहना, अक मने जो न कही जा सके, कहने योग्य न हो, उसको अक कहते हैं। जो कहने योग्य न हो उसको अक। कहानी कान मतलब ऊधो से कहने योग्य कहानी, अपने कानों से न कहने योग्य कहानी अपने कानों से बार बार सुन के गोपियाँ कोई ठहरानी माने कांपने लगती है। को थानई थिरानी, थानई माने स्थान, स्थान को थानई लिखा हुआ है, कहा जाता है ब्रज भाषा में। और थिरानी माने स्थिर। कोई अपने स्थान पे कोई गोपी स्थिर हो गई तो कोई कांपने लगी। कहें रत्नाकर रिसानी, रिसानी माने क्रोधित होने लगी। रत्नाकर जी कह रहे हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कवि कह रहे हैं कि कोई गोपी क्रोधित होने लगी। रिसानी माने क्रोधित होना। बरबरानी को, बरबरानी मतलब बड़बड़ाने लगी। को बिलखानी, और कोई बिलख के रोने लगी। विकलानी, विकलानी माने विकल होना, बेचैन होना। कोई गोपी जो है बेचैन होने लगी। बितकानी, बितकानी माने शिथिल हो गई। कोई गोपी जो है शिथिल हो गई एकदम से। को सेद सानी, सेद माने स्वेद, स्वेद माने पसीना होता है। कोई गोपी जो है पसीने से एकदम डूब गई। थक, सानी माने सना हुआ, पसीने से सन गई। कहने का मतलब उसको इतना पसीना हुआ कि वो पसीने से डूब गई। को भरी दीर्घ पानी रही। को किसी के भर गया, दीर्घ माने आँखों में पानी। कोई जो है कोई गोपी की आँखों में जो है पानी भर गया, अर्थात वो रोने लगी। को घूम घूम परी, और कोई गोपी घूम घूम के भूमि मुरझानी मतलब चक्कर खाके मुरझा के जमीन पे गिर गई। भूमि माने जमीन होती, मुरझानी माने मूर्छा खाके, और घूम माने घूम घूम मतलब घूम घूम के चक्कर खाके मुरझा के वो जमीन पर गिर गई कोई गोपी। को श्याम श्याम कै बकही बह, कोई को श्याम श्याम कै बह की बिललानी को, और कोई गोपी जो है श्याम श्याम कह के
बिललानी माने बिलखने लगी, मतलब एक तरह से बेचैन होने लगी, घबराने लगी। और कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है। और वो जो है अपना कोमल करेजो माने कलेजा, हृदय, अपना कोमल हृदय थाम कर सहम गई, और सहम के सुखानी, उसका हृदय जो सूख गया ऐसा लग रहा है। तो इस प्रकार जो है उद्धव के समझाने का प्रभाव गोपियों के ऊपर पड़ता है। यह जगन्नाथ दास रत्नाकर पद संख्या 3 में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गोपियों पे क्या प्रतिक्रिया होती है जब वो एक ही बात बार बार सुनते सुनते परेशान हो जाती हैं। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। यह जो है लिखित रूप में व्याख्या आपके सामने है, जिसका स्क्रीनशॉट आप लेके अब इसको नोट्स में लिख सकते हैं सुव्यवस्थित रूप से। जिस पद संख्या 3 का अभी हम सब मिलके अर्थ समझे हैं, आइए उसका अब जो है काव्य सौंदर्य समझते हैं। काव्य सौंदर्य के 2 पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में गोपियों के आंतरिक एवं बाह्य दुर्दशा के भाव का सजीव चित्रण किया गया है, और रस विप्लम श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार। कला पक्ष में ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है और छंद मनहर सवैया का प्रयोग किया गया है। और अलंकार पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग, जैसे सुनि सुनि है, कई बार एक शब्दों का प्रयोग जहाँ कई बार होता है तो पुनरुक्त प्रकाश। और गुण जो है प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा का प्रयोग हुआ है। तो आशा करते हैं कि पद की व्याख्या और उसका काव्य संदर्भ आपको पसंद आया होगा और आप अच्छी तरह समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।